बिल्लू आज के दिन गुस्सा नहीं करते, बत्ती गई तो जाने दे, मोमबत्ती तो है, ये ले जला इसे। काय से जलाओ ये मोमबत्ती है? तू जो दिए अंदर बाहर जलाए थे ना सारे बुझ गए हैं। और वो माचिस पता नहीं मैंने कहाँ रख दी है। एक मिनट, माही माही पुत्र, माचिस दे दे जरा, शायद किचन में रख दी है मैंने। लाइए परछाई जी, मोमबत्तियां मुझे दे दीजिए, लाइए। चलो भैया, यश भाई साहब की गंदी आदत हमारे कभी तो काम आई। लो। हाय, शुक्र है रब्बा का। मैं कहती हूँ आपको, ये लोगों ने ना, जलंधर वासियों ने, वो उनके बिजली घर में फोन कर करके ना उनके नाक में दम कर दिया होगा, तभी इतनी जल्दी भेज दिया लाइट। अरे तुम दोनों यही थे? भाई पुत्र, ये ऐस वेले ये बैग लेकर कितने चलिए तू? अरे वो है जी, मैं वही माई को कह रहा था, वो इतनी राहत गए, वो पुराना सामान बैग में रख के स्टोर रूम में रखने की क्या जरूरत है? वो कल भी तो कर सकते हैं ना। अब ये सब कल कर लें, ठीक है? ओ बिल्कुल ठीक ही तो कह रहा है पुत्र हमारा। कल सुबह कर लेना, और कल सुबह मैं तेरा भी हाथ बटा दूंगी। भाई अभी तो मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे नींद की बड़ी जरूरत है। लो जी, फड़ो अपनी मोमबत्ती, अब ये किसी काम की नहीं। देखो माही, वो माही, मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हें क्या कहूं और कैसे कहूं। देखो, मैं जानता हूं कि अब तुम्हें इस घर में रोकने के लिए मेरा कोई हक नहीं है, लेकिन अगर तुम रुक जाओगी तो तुम्हारा एहसान रहेगा मुझ पर। देखो, मैं ये सिर्फ ताया जी और ताई जी के लिए नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं कहीं नहीं जा रही। मुझे कुछ देर अकेले रहना है, इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो और जाकर सो जाओ। अब मैं यहीं रहूंगी शायद, इसलिए नहीं क्योंकि तुम ऐसा चाहते, बल्कि इसलिए क्योंकि अब मैं जान गई
इतने दिनों से खुद तुम्हारे पापा, आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? काम्या अपनी मम्मी के बारे में जो कुछ कहती है उसमें कितनी सच्चाई है, ये जाने बिना अब मैं यहाँ से नहीं जा सकती। मुझे ना पूरा यकीन था कि चेरी जीते को रिजेक्ट कर ही नहीं सकती। अच्छा है, अपने पुत्र पे इतना कॉन्फिडेंस है? नहीं ते ए जी, जीते की शादी में ना मैं अपने सारे अरमान पूरे करूंगी। मैं ना मनप्रीत को बड़ी चंगी तरह जानती हूँ। इकलौती बेटी है उसकी, पैसे वाली भी है और दिल वाली भी। अपनी बेटी को सोने में तौल के भेजेगी और शादी तो इतनी शानदार तरीके से करेगी कि सारा जलंधर देखता रह जाएगा। वो आजकल कोई किसी को नहीं देखता है। अपने जलंधर में ना एक से बढ़कर एक भरे पड़े हैं। ऐसा कुछ नहीं है जी, आप देखना मेरी सारी सहेलियां जल कुड़ के मर जाएंगी, क्योंकि मेरे घर कनाडा वाली बहू जो आ रही है। ले आ पुत्र। थैंक यू। ऐ सोनी पुत्र, तू भी ना जरा अपने आप को बदलने की कोशिश कर, समझी ना? जी मतलब? मेरा मतलब है कि तू भी नए जमाने के तौर तरीके सीख ले, वरना अपनी देरानी से बात किस तरह करेगी, है ना जी? चेरी को तो तूने देख ही लिया पुत्र, इन्हें पैसे वाली होते हुए, कनाडा की मॉडर्न लड़की होते हुए भी कितनी सीधी और संस्कारी है ना? जब से आई है मेरा जीते कितना खुश है, देखा? ए जी, जीते ने सब कुछ मेरे ते छड़ दिया, तो देखो जी कितना फायदा हो गया उसे। काशवीर ने भी। चलो जी, छड़ो जी, मिट्टी पाओ, जो हो गया सो हो गया। और देखो जी, ये ते मानना ही पड़ेगा कि रिश्ते हमेशा अपने बराबर वाले खानदान से जोड़ना चाहिए। बाद में ना बड़ी मुश्किल होती है। दुर्गा, बेटी किसी भी घर की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी बात यह है कि वो इस घर में आने के बाद एक अच्छी बहू साबित होनी चाहिए। उससे ज्यादा मुझे और वीर दोनों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क पड़े या ना पड़े, पर मैंने पक्का पता है कि वीर को जरूर फर्क पड़ेगा।
काम्या, मैं हूं माही। माई तुम आ गई। हाँ काम्या, मैं आ गई। जो बात तुम हमेशा से मुझसे कहना चाहती थी, मुझे पता चल गई। हाँ काम्या, मैं जानती हूँ वो नहीं चाहता कि उसका राज किसी को पता चले, और वो तुम्हें पता चल गया। इसीलिए वो तुम्हें डराना चाहता है ना, है ना? माई तुम्हें पता चल गया ना कि मैं सच कह रही थी। मुझे सब पता चल गया काव्या, मैं जानती हूँ तुम सच कह रही हो। सच? और अब हमें तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लानी है। हाँ काम्या, सबके सामने। इसी से तुम्हारे मन का डर भी चला जाएगा और तुम फिर से पहले की तरह ठीक हो जाओगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता है माई। तुम नहीं जानती हो, ये घर घर नहीं है, ये नरक है। या कोई भी कभी भी ठीक नहीं होता। काम्या, तुम्हें मुझ पर तो भरोसा है ना? तो मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें इस नर्क से बाहर निकालूंगी। मैं तुम्हें यहाँ से दूर ले जाऊंगी। मेरा वादा है तुमसे। ऐसा हो सकता है माई? जरूर हो सकता है, लेकिन हाँ, तुम्हें इसके लिए मेरी मदद करनी होगी। तुम मेरी मदद करोगी ना काम्या? बोलो। करूंगी। बुआ जी, आपको कुछ चाहिए था? हाँ चाहिए, मुझे अपने सवाल का सही सही जवाब चाहिए। जी? तेरे मुंह पे ये 12 क्यों बजे हुए हैं? नहीं तो? नहीं तो कैसे? मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपनी इन बड़ी बड़ी प्यारी सी आंखों से देखा है। चल मजाक शजाक छोड़, तू मुझे बता भी ऐसी कौन सी बात तू सोच रही थी भाई तेरे को खाना जल गया और पता शता ही नहीं चला? सोनी अपनी बुआ को नहीं बताएगी? लो जी, मैं भी पागल शागल ही हूँ। तू वीर के बारे में सोच रही है ना? लो जी, दिवाली है, घर में इतने फंक्शन हो रहे हैं, जीत की शादी है और वीर है कि चला गया। नहीं बुआ जी, उन्हें तो किसी जरूरी काम से जाना पड़ा। आप तो जानती है ना, पुलिस की नौकरी है। वैसे उन्होंने मुझसे कहा है कि वो बहुत जल्द लौटेंगे। मतलब तू वीर के बारे में नहीं सोच रही थी? है तो फिर कौन सी परेशानी है? सोनी, तेरे को मेरी सौं लगे, तुझे बताना ही पड़ेगा कि क्या बादशाह है। बुआ जी, दरअसल मैं हाँ वो जीत के लिए परेशान हूँ। जीत? हाँ, उसके बारे में क्यों? वो पला चंगा है, खुशबूश है, उसकी तो शादी वादी हो रही है ना? बुआ जी, वो चेरी है ना? हाँ। मतलब कि बुआ जी, आप जीत से बात कीजिए ना। मेरा कहना है कि अगर उसे लड़की पसंद है तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जल्दबाजी में आकर अगर वो ये कदम उठा रहा है, कल अगर उसे पछताना पड़े तो अच्छा नहीं होगा ना। अभी उसकी उम्र ही क्या है? लौजी इतनी छोटी उम्र भी नहीं है, शादी के तो काबिल हो ही चुका है। और उसने परजाई जी से क्या करी तो अपने लिए लड़की ढूंढवाई है। और फिर जब जीत को पसंद है, वो कहते हैं ना, दुल्हन वही जो पिया मन पाए।
वाहेगुरु, मैं कब किसी को पाऊंगी शाऊंगी। अब मैं आपको कैसे बताऊं बुआ जी कि जीत की पसंद चेरी नहीं है। वो ये सब इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि इस सब से मुझे दुख पहुंचेगा, लेकिन उससे मुझे दुख नहीं, डर लग रहा है कहीं उसके ये कदम आखिर में उसके लिए और चेरी के लिए दुख की वजह ना बन जाए। भाई वाह, भी आज किस खुशी में अन्नी सोनी टेबल सजाई है हमारी माई पुत्र है। पर ये कुड़ी है कितने? ओए जाएगी कहाँ, वो देखा आगे। माही, तुम कामे को यहाँ क्यों लेकर आए? तुम उसे अपने कमरे से बाहर क्यों निकाल कर लाई हो? तुम्हें पता है उसकी हालत ठीक नहीं। क्यों तुम उसकी हालत और खराब करना चाहते हो? डैडी जी, मैं काम्या की तबीयत खराब नहीं, काम्या को ठीक करना चाहती हूँ। मुझे ये बताइए, अगर काम्या हमारे साथ उठेगी बैठेगी नहीं, खाएगी पिएगी नहीं, हमसे बात नहीं करेगी, तो वो कैसे ठीक होगी? अरे इस तरह अगर हमें भी अकेले कमरे में बंद कर दिया जाए तो हम सब भी पागल हो जाएंगे ना। लेकिन काम्या के डॉक्टर बेहतर जानते हैं। मैं नहीं मानती। और कौन है ऐसा डॉक्टर जो कहता है कि काम्या अकेली रहकर ठीक हो जाएगी? बताइए डैडी जी, कौन ऐसा डॉक्टर है? मैं मिलना चाहूंगी उससे। उसका नाम क्या है? वैसे माही ठीक कह रही है, मेरी अक्ल भी यही गवाही देती है कि बच्चा अगर बीमार हो और वो अपनों के बीच उठे बैठे तो जल्दी ठीक होता है। काम्या हमारे साथ खुलेगी मिलेगी तो उसकी सेहत पर जल्दी असर पड़ेगा। यश भाई साहब, भाई बात तो जच रही है माही की। और चलो आप खाना पीना शुरू करो या इसी बहस में पड़े रहोगे? शुरू करो भाई। बस एक मिनट। मैंने आज मेरे खास मेहमान के लिए उसके पसंद का खाना बनाया और उसके लिए कैंडल लिट डिनर रखा है। एक मिनट।